नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन में यह दिखना शुरू हो गया है कि इस गठबंधन की कमान मायावती के हाथों में ही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन के बाद दोनों दलों के शीर्ष नेता जनता को रिझाने के लिए साझा रैलियां भी करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव और मायावती एक साथ प्रदेश भर में 11 रैलियां करने जा रहे हैं। हालांकि इन साझा रैलियों के बारे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि 11 में से 9 साझा रैली समाजवादी पार्टी के गढ़ में क्यों हो रही है। गठबंधन की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती और आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह की साझा रैलियों की शुरुआत नवरात्र के शुभ दिनों में 7 अप्रैल से होगी, जो 16 मई तक चलेगी। गठबंधन की ओर से की जा रही साझा रैलियों में मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद और आजमगढ़ वो सीटें हैं जो फिलहाल यादव परिवार के पास है और आधी साझी रैलियां इन्हीं सीटों पर हो रही हैं। 11 साझा रैलियों में से सहारनपुर और आगरा महज 2 ऐसी सीटें हैं जो बीएसपी के कोटे में है, लेकिन 80% से ज्यादा रैलियां सपा के गढ़ में करने की वजह आखिर है क्या। जानकारों का कहना है कि अभी तक यह चर्चा आम है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मायावती के लिए इतनी दृढ़ता के साथ नहीं खड़ा होगा जितना मायावती का वोट बैंक उनके एक इशारे पर समाजवादी पार्टी को वोट कर सकता है। मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, डिंपल यादव, आजम खान जैसे परिवार के लोग के रैली कर मायावती यह संदेश देना चाहती हैं कि यादव परिवार से उनके पुराने मतभेद खत्म हो चुके हैं और अब दोनों में रिश्ते मधुर है और कोई मनमुटाव नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा कि यह अखिलेश यादव की हताशा और चुनाव का खौफ है जो उन्हें मायावती को अपने और परिवार के इलाके में रैलियां कराने को मजबूर कर रहा है। बीजेपी के मुताबिक पिछली बार मोदी लहर में समाजवादी पार्टी ने अपना कुनबा तो बचा लिया था, लेकिन इस बार पूरे कुनबे की साख दांव पर है। सपा की हालत यह है कि वह हर हाल में कम से कम अपने परिवार की सीट बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस दूसरी मोदी लहर में परिवार का भी चुनाव जीतना मुश्किल दिख रहा है। इसलिए आधी से ज्यादा साझा रैलियां सिर्फ सपा के इलाके में हो रही हैं और इसमें मायावती का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि रैलियों के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन का कहना है कि साझा रैली के लिए स्थलों का चयन भौगोलिक परिस्थिति को देखकर तय किया गया। बहरहाल यह साफ दिख रहा है कि बिना मायावती के अखिलेश का अपना कुनबा बचाना काफी मुश्किल लग रहा है। वहीं सपा और बसपा की साझा रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है यह तो रैली के दौरान पता चलेगा, लेकिन इतना तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद अब मायावती अपनी ताकत को सबसे पहले अपने ही घर में आजमा लेना चाहती है ताकि वह अन्य राज्यों में इसका इस्तेमाल रणनीतिक तरीके से कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।